प्यारे बच्चों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में मैं कासमदीन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वर्ष की भांति इस साल भी कोरोना ने पूरे देश में तबाही मचाई हुई है, तो उसी को देखते हुए ऑनलाइन क्लास में कोर्स करवाने का जो निर्णय लिया गया, तो उसी के तहत आपकी प्रश्नावली फर्स्ट जो है आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखना। तो सबसे पहली प्रश्नावली है आपके सिलेबस में, और आपका सिलेबस जो है वो इस साल चेंज हो गया है। एनसीईआरटी का सिलेबस जो है वो लागू हो गया है। तो सबसे पहली प्रश्नावली जो है आपकी वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं, जैसा कि आपको मैंने 9th क्लास में पढ़ाया था, वास्तविक संख्याएं जो होती है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी होती है। तो वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स जो होते हैं वो परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्याएं क्या होती है? जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी एक भिन्न के रूप में उनको लिखा जा सकता है, उन संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहा जाता है। और जिन संख्याओं को p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते, उन संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। तो दोनों प्रकार की संख्याओं से मिलकर वास्तविक संख्याएं बनती है। तो परिमेय संख्याएं भी होती है, अपरिमेय संख्याएं भी होती है, इनमें पूर्णांक भी होते हैं, पूर्ण संख्याएं भी होती है, प्राकृत संख्याएं भी होती है। तो वास्तविक संख्याओं पर आधारित यूक्लिड एक गणितज्ञ था, उसने एक प्रेमिका दी, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यानी भाग पे आधारित उसने एक प्रेमिका दी, एक नियम दिया। प्रेमिका का मतलब होता है कि ऐसा कथन जिसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं हो। यानी प्रमेय तो क्या होती है? ऐसा कथन जिसको सिद्ध किया जाए। प्रमेय को हम सिद्ध करते हैं। जैसे प्रमेय है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, या सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये तो हो गई प्रमेय। यहां तो हम प्रमेय के द्वारा उसको सिद्ध करेंगे, लेकिन जो प्रेमिका होती है वो पहले से ही सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है। तो सबसे पहले एक यूक्लिड वैज्ञानिक गणितज्ञ था, उसने भाग पर आधारित एक नियम दिया और उसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक a और b, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर दो वास्तविक संख्याएं, दो वास्तविक दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर दो पूर्ण संख्याएं, सॉरी वास्तविक नहीं, कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्याएं। दो पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर bq + r, जहां 0 <r b, जहां 0 <r b। फिर एक बार समझिए, दो धनात्मक पूर्णांक, यानी आपको दो संख्याएं दी गई है। आपको कितनी संख्याएं दी हुई है? दो संख्याएं देगी। बड़ी संख्या को हम भाज्य मान लेते हैं और छोटी संख्या को भाजक मान लेते हैं। बड़ी संख्या को क्या मानते हैं? भाजक।
छोटी संख्या को क्या मानते हैं? भाज्य, वो भाजक। बड़ी संख्या को भाज्य और छोटी संख्या को भाजक मानते हैं। यहां पे जो बड़ी संख्या है, जो भाज्य है आपका, वो a है, और भाजक जो है वो कौन सा है? b। यानी दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर दो पूर्ण संख्याएं q और r, q मतलब भागफल और r का मतलब है शेषफल। तो q और r इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहां 0 लेस देन r लेस देन b। यानी इसका अर्थ होता है कि r है शेषफल। शेषफल जो है वो 0 से कम नहीं होता और भाजक से ज्यादा नहीं होता है। जिस संख्या का भाग दिया जाता है शेषफल उससे ज्यादा नहीं होता है। अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यूक्लिड ने जो भाग पर आधारित प्रेमिका दी है वो यही दी है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। छोटी क्लासों में आप इसको कलन विधि के नाम से भी पढ़ चुके। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, और शेषफल की जो वैल्यू है वो 0 से कम नहीं होती और भाजक से ज्यादा नहीं होती। आपने देखा है भाग भी आप देते हो, से जिस संख्या का भाग दिया जाता है क्या शेषफल उससे ज्यादा होता है? तो ये संभव ही नहीं है। तो यूक्लिड ने जो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, यानी आपको दो संख्याएं यदि दी गई है, मान लो आपको संख्याएं दे दी जैसे 105 और 30, 105 और 30, यहां पे a का मान क्या होगा? 105, b का मान क्या होगा? 30। यानी 30 का भाग आपको किस में देना है? 105 में देना है। तो 30 का भाग 105 में दिया तो 30 या 90, कितने बच गए? 15। ये आपका Q का मान हो गया, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, और शेषफल जो बचा ये क्या हो गया? R हो गया। अगर हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के रूप में लिखना चाहे तो किस प्रकार लिखेंगे? सबसे पहले A आएगा, A का मान 105, उसके बाद B आएगा, B का मान 30, उसके बाद Q आएगा, Q का मान 3 और प्लस 15। तो इस तरह से हम इसको किसके रूप में लिख सकते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के रूप में भाग को लिख सकते हैं। वही भाग पर आधारित है, वही भाग का नियम इसने दिया है, उसी कलन विधि को इसने दिया है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसके बाद है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है? एल्गोरिथ्म जो है वो एक विधि है, एक श्रृंखला बनाती है, यानी चरण वाइज उसको किसी चीज को निकाला जाए वो एल्गोरिथ्म कहलाता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है? दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने की एक विधि है। दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने की एक विधि है। इसी को नाम दिया गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अंतर्गत क्या होता है? जैसे मान लें मैंने आपको अभी बताया है कि 105 में किसका भाग देना है? 30 का भाग देना है। तो 30 का भाग हमने 105 में दिया, 30 का भाग हमने किस में दिया? 105 में। जैसे 105 में किसका भाग देना है? 30 का। तो 30 का भाग हमने दिया इसमें 105 में, कितनी बार गया? 3 बार। कितना आया? 90। कितने बचे शेषफल?
15 बचे। शेषफल कितने बचे? 15। तो 15 का भाग अब हमें किस में देना है? 30 में देना है। तो यानी चरण वाइज HCF निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? चरण वाइज। तो 15 का भाग हमें किस में देना है? 30 में। तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 15 दूनी 30। और अब शेषफल क्या बच गया? 0 बच गया। अंत में आपने किसका भाग दिया? 15 का भाग दिया। तो 105 और 30 का जो HCF है वो कितना आ गया? 15 आ गया। कितना आ गया? 15। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने की एक विधि का नाम है। हाँ तो बच्चों, प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है आपका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है आपका 135 और 225 का HCF हमें ज्ञात करना है। तो यहां देखिए बड़ी संख्या कौन सी है? 225 और छोटी संख्या कौन सी है? 135। चूंकि 225 ग्रेटर देन 135, 225 जो है वो 135 से बड़ी संख्या है, इसलिए भाज्य A का मान हो जाएगा 225 और भाजक B का मान हो जाएगा 135। जो संख्या बड़ी होती है उसको भाज्य लिया जाता है और जो संख्या छोटी होती है उसको भाजक लिया जाता है। तो भाज्य तो क्या हो गया? 225 और भाजक क्या हो गया? 135। तो चरण नंबर फर्स्ट, पहला जो चरण है 225 और 135 पर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लागू करने पर तो 225 और 135 पर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लागू करेंगे। तो 225 में किसका भाग देना है? 225 में भाग देना है 135 का। कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। शेषफल क्या बच गया? 90। अलग से मैं आपको बताऊं करके नहीं, यानी 135 का भाग किस में देना है? 225 में। कितनी बार जा रहा है भाग? 135 का भाग किस में देना है? 225 में देना है। तो 1 बार गया 135, कितने बच गए? 90। और अब इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिखेंगे। तो 225 तो क्या है? इसमें भाज्य है। 135 क्या है? भाजक है। और भाग कितनी बार गया? 1 बार गया। और शेषफल क्या बच गया? 90 बच गया। आपको ये विधि जब तक करनी है जब तक शेषफल 0 नहीं हो जाए। चूंकि चरण नंबर 2, चूंकि R बराबर 0 के नहीं है, इसलिए एक 135 में भाग देना है किसका? 90 का। 135 में किसका भाग देना है? 90 का भाग देना है। तो यहां लिखना चाहो तो लिख देना इसी प्रकार शेषफल 0 नहीं है। शेषफल क्या नहीं है? 0 नहीं है। तो दूसरा चरण हो जाएगा, यानी भाजक जो है वो तो भाज्य बन जाएगा। भाजक क्या बन जाएगा? भाज्य। और जो शेषफल है वो क्या बन जाएगा? भाजक बन जाएगा। तो 135 में किसका भाग देना है? आपको 90 का भाग देना है। कितनी बार गया? 1 बार गया। कितने बच गए? 45। अगर इसको लिखना चाहो तो इस तरह लिख सकते हो, 90 का भाग दिया 135 में, 1 बार गया और शेषफल क्या बच गया? 45 बच गया। अब भी शेषफल 0 नहीं हो रहा है।
अब भी शेषफल क्या नहीं हो रहा, 0 नहीं हो रहा है। तो फिर तीसरा चरण चलते हैं, चरण नंबर 3। अब किस में भाग देना है, 90 में भाग देना है। और किसका देना है, 45 का भाग देना है। तो 90 में हम किसका भाग देंगे, 45 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और शेषफल क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। चूंकि इसको लिखना चाहो तो लिख लीजिए समझाने के लिए, नहीं कोई जरूरी नहीं है ये चीजें लिखनी। 45 का भाग दिया हमने किस में, 90 में दिया। और कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। अब शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। जब शेषफल 0 हो जाए तो ये विधि जो है वो संपन्न हो जाती है। क्योंकि शेषफल 0 हो गया है, शेषफल 0 हो गया है। अंतिम स्थिति में, अंतिम चरण में भाजक 45 है, इसलिए 225 और 135 का HCF 45 है। इसलिए 225 और 135 का HCF कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिए। सबसे पहले 225 और 135 संख्याएं, बड़ी संख्या कौन सी है आपकी, 225, और छोटी कौन सी है, 135। आपका भाज्य हो जाएगा 225 और भाजक हो जाएगा 135। भाज्य को A से लिखा जाता है और भाजक को B से लिखा जाता है। तो 225 में किसका भाग देना, 135 का। तो कितनी बार गया, 1 बार गया। शेषफल क्या बचा, 90 बच गया। इसी प्रकार अब जो आपका भाजक है वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। और जो शेषफल है वो क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। तो 135 में किसका भाग देना है आपको, 90 का भाग देना है। 1 बार गया और शेषफल क्या बचा, 45। अब भी शेषफल 0 नहीं हो रहा। फिर चरण नंबर 3, 90 में किसका भाग देना, 45 का। कितनी बार गया, 2 बार गया। और शेषफल क्या बच गया, 0 बच गया। नीचे लिख देना, चूंकि शेषफल 0 हो गया है। और अंतिम चरण में भाजक, अंत में किसका भाग दिया आपने, 45 का भाग दिया है। तो 135 और 225 का HCF 45 है। ठीक है, हाँ तो बच्चों पहला सवाल आपको मैंने समझा दिया था। और पहले के अंदर ही अंतर्गत 2 सवाल और है। सेकंड सवाल है आपका 196 और 38,220। तो 196 और 38,220 का हमें HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है, 38,220। तो भाज्य हो जाएगा आपका 38,220 और भाजक हो जाएगा आपका 196। भाजक बराबर 196, यानी B का मान हो जाएगा 196। 196 का भाग देना है हमें किस में, 38,220 में। तो चरण फर्स्ट हो जाएगा। चूंकि 38,220 ग्रेटर देन 196, इसलिए 38,220 और 196 पर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लागू करने पर तो हमें किसका भाग देना है, 196 का भाग देना है। तो 196 का भाग किस में देंगे, 38,220 में किसका भाग देना, 196 का। तो भाग जो है आप अलग दे के देख लीजिए। 196 का भाग 38,220 में देना है। तो सबसे पहले हम 382 में देंगे। तो कितनी बार जाएगा, 382 में 1 बार जाएगा। 196, 12 में से 6 गए तो 6, और 17 में से 9 गए तो 8, और 2 में से 1 गया तो 1।
अब हम क्या उतार लेंगे, 2 उतार लेंगे, कितने हो गए 1862। तो 196 का भाग जो है 1862 में देना है। तो अब कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 9 छिक्के 54, हंसिलाई 5 81 और 5 86, और 9 एकम 9 और 8 17, 1764। 12 में से 4 गए तो 8, 15 में 6 गए तो 8, और 7 में 7 गया 0, और अब हमें 0 उतार लिया 880। अब कितनी बार जाएगा भाग, 5 बार जाएगा। 6 पंजा 23, 9 पंजा 45 और 3 48, 5 एकम 5 और 3 8। शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। एक ही चरण में शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। तो 196 का भाग हमने दिया 38,220 में। कितनी बार गया, 195 बार गया, और शेषफल क्या बचा, 0 बच गया। तो यहां एक ही चरण में जो है वो शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। चूंकि शेषफल 0 हो गया है, इस स्थिति में, इस चरण में भाजक, इस चरण में भाजक 196 है, इसलिए 38,220 और 196 का HCF 196 है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एक ही चरण में शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया, और इस स्थिति में भाजक क्या है आपका, 196 है। तो 38,220 और 196 का HCF क्या हो जाएगा, 220 हो जाएगा। इसके बाद सवाल है आपका 867 और 255। तो इसका भी इसी तरह आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पे भाज्य क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा आपका, बड़ी संख्या कौन सी है, 867, तो भाज्य हो गया 867। भाजक क्या हो जाएगा आपका, भाजक हो जाएगा 255, तो भाजक हो गया 255। तो 867 और 255 पर हमें यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लागू करेंगे। तो चरण नंबर फर्स्ट, चूंकि 867 ग्रेटर देन 255, इसलिए 867 और 255 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो हम इस पर क्या लागू करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लागू करेंगे। तो 255, 867 का भाग हमें किस में देना है, 867 में 255 का भाग देना है। तो अलग से देख लीजिए, 255 867 में भाग देना है, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 पंजा 15, हंसला 1, 3 पंजा 15, 1 16, हंसला 1, 3 दून 6, 1 7, 2 बचे 0 और 1, 102 बच गए। तो कितनी बार गया भाग, 3 बार गया, और शेषफल क्या बच गया, 102। शेषफल क्या नहीं हो रहा है, 0 नहीं हो रहा है, शेषफल क्या नहीं हो रहा, 0 नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम आगे चरण निकालेंगे। इसी प्रकार अब ये तो आपका भाज्य बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका, भाजक बन जाएगा। तो 255 में किसका भाग देना है, 102 का देना है। तो 102 का भाग हम 255 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। शेषफल क्या बचेगा, 51 बच जाएगा। शेषफल क्या बचेगा, 51। अब भी शेषफल क्या नहीं हो रहा, 0 नहीं हो रहा है। तो अगला चरण निकालेंगे। 102 में किसका भाग देना है, 51 का भाग देना है, और कितनी बार गया, 2 बार गया। तो शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। चूंकि
शेषफल शून्य हो गया है, शून्य हो गया है। अंतिम स्थिति में जो लास्ट आपका चरण है, अंतिम स्थिति में भाजक 51 है। इसलिए 867 और 255 का HCF 51 है। 867 और 255 का HCF कितना है? 51 है। तो इस तरह से बच्चों आपको यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से HCF, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। तो प्रश्नावली 1.1 का सेकंड सवाल आपको मैं अगले वीडियो में करवाऊंगा। धन्यवाद।